अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्त हड्डी पुड़े का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शूर, हिस्से, अक्ल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने ईर्षाद की तामील की, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और मांझी, हाल और मुस्तक़बिल, भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसके लिए बराबर हैं, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। आराफ 7:12। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। आराफ 7:12। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूं, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूं, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक कभी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूका का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अबदी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोशे रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ये सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम की बदौलत मुझे ये रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अमल और पैदाइशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहां से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अबदी लानत जहन्नम का इंतजार कर। दोस्तों, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं वह भी कमेंट करें।